आज ना मन बहुत उदास है कुछ चीज़ें सोचकर। ये सोचकर कि इस धरती पे जो बहुत ही अति उत्तम चरित्र के लोग होते हैं ना, जो अति उत्तम भक्त, जो बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में कितने भी कष्ट में भी भक्ति नहीं छोड़ते, तो उनको तो भगवान मिलेंगे ही। लेकिन जो इतने ज़्यादा कष्ट सहन करके भक्ति से ना चूके, ऐसे लोग जो इतने उत्तम चरित्र के ना हो, जो कष्ट सहन करके, है ना, भक्ति भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि इतने कष्ट हैं, उनका क्या होगा? क्या उन्हें राइट नहीं है मुक्त होने का? क्या उन्हें राइट नहीं है भगवान को पाने का? क्या उन्हें राइट नहीं है कि उनका भी उद्धार हो? पर कैसे होगा? कैसे होगा? कहने का मतलब ये है कि जो लोग ना जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है कि बहुत पैसा, बहुत कंपटीशन, सिर्फ उनको सिंपल जीवन जीना है ना, दाल रोटी खाकर, तो ऐसे लोगों का भी तो शोषण हो ही रहा है ना। ऐसे लोग जो किसी कंपटीशन में नहीं है, उनको सिर्फ जीना है जीवन, जो सोचे हम सिंपल जीवन जिएंगे, हम कम में भी चला के बस हमें भक्ति करनी है, लेकिन उनका भी शोषण हो रहा है, उनको भी कोई ना कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई ना कोई अन्याय इनजस्टिस कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी बुरी तरह उलझ गए हैं। बुरी तरह बेसिक नीड्स। तो ऐसे लोगों का मतलब, अगर हम मनुष्य, हम मानव होने के नाते, अगर उनको एक नॉर्मल बेसिक लाइफ, फ्री ऑफ टेंशन, फ्री ऑफ हैरासमेंट, फ्री ऑफ इनजस्टिस अगर नहीं दे पा रहे मानव होने के नाते, तो मुझे लगता है ना कि आज जो जानवर है ना, वो मानव से बेहतर जीवन जी रहा है। जानवर, पक्षी, पशु, ये सब ज़्यादा बेहतर जीवन जी रहे हैं मानव से, क्योंकि इनका देखिए एक फिक्स रूटीन है सुबह उठने का, सुबह 6 बजे। फिर इनका एक फिक्स रूटीन है घर वापस जाने का शाम को 6 बजे। ये दूसरे प्राणी को तभी मारते हैं, जो जानवर ना, जिनका पेट दूसरे जानवर को, जीव को खा के चलता है, तो वो दूसरे जीव को तभी मारते हैं जब उनको भूख होती है। बिना भूख के वो नहीं मारते, वो स्टोर करके, कलेक्ट करके नहीं रखते कल के लिए। तो वो तभी मारते हैं जब उनको भूख लगती है। तो हमसे बेहतर ही हुए ना। मानव का तो आज ये हाल है कि जिसका जितना ज़्यादा पेट भरा है ना, वो उतना ही कष्ट दे रहा है दूसरे प्राणी को। बहुत दुख होता है ये सोचकर कि जो लोग ना बेहतर परिस्थिति में हैं, चाहे जिस तरह से भी, चाहे फाइनेंशियली या सोशली, फिज़िकली, जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो अपने से कमज़ोर को दबा कर, प्रताड़ित कर कर, ज़रूरत नहीं है उनको, फिर भी पता नहीं क्यों इतने मानसिक क्या दशा है मानव की कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। बहुत दुख होता है कि प्रताड़ित करना, या जो बड़े पोजीशंस पावर पे हों, अधिकारी या किसी भी, तो गलत डिसीजन बनाना, बहुत दुख होता है। एक निर्दोष को न्याय नहीं मिल पाता। क्या हाल हो गया भाई। इस धरती पे जो मुख्य कार्य है कि आना है, भक्ति करना है, जाना है, तो कोई भाई मीराबाई जैसे बहुत ज़्यादा कष्ट सह के, जहर पी के भी भक्ति कर रहे हैं। हर कोई तो इतना नहीं होता ना, हर कोई तो इतना नहीं होता ना। तो एक नॉर्मल जीवन जिसमें हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना ना पड़े। आज का हाल ये है ना
कि अगर कोई बोले ना भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भाई नमक रोटी में भी खा लूँगा, खा के जी सकता हूँ, बस मुझे भक्ति करनी है। तो जो ऐसे हैं ना जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई बंगला गाड़ी कुछ नहीं, इनको भी प्रताड़ना मिल रही है भाई। ये भी सिर्फ भक्ति करने के लिए भी इस धरती पर शांति से नहीं रह पा रहे। ये किसी कंपटीशन में नहीं है, बट फिर भी उनको भी चैन से नहीं रहने दे रहे, नहीं रहने दे रहे कि भाई मैं ही अगर बोलूँ मुझे भी कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे भी तुम कोई भी भाई नमक रोटी दे दे, मैं जी लूँगी शांति से, अपना जीवन यापन करके अपना यहाँ से चली जाऊँगी चुपचाप, अपना भक्ति अपना कार्य करके। लेकिन तो भी लोगों को पता नहीं क्या कष्ट है, क्या कष्ट क्या है भाई कि किसी को भी कष्ट पहुँचाकर खुश होना, जबकि भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। यही हाल हो गया है आज मनुष्य का, यही हाल हो गया है। बड़ी दुख की बात है भाई। मेरा ये जो चैनल है, मैं ना कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, बट मुझे लगता है ये जो मैंने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें देखी है ना, और देखी अपनी लाइफ में नहीं, औरों की भी लाइफ में होते हुए बहुत ऑब्ज़र्व किया है, तो मुझे लगता है मैं इन सब चीज़ों को शेयर करूँ। हो सकता है ये बातें अगर किसी ऐसे इंसान तक पहुँचे जो पावर में है, पोजीशन में है, जिनके पास ताकत है, इन चीज़ों को सामर्थ्य है चीज़ों को बदलने की, गलत चीज़ों को, धर्म स्थापना की है ना, कि की ताकत क्षमता होनी चाहिए। सिर्फ धर्म परायणता होने से नहीं चलेगा ना, ताकत भी तो होनी चाहिए। और धर्म परायणता को आप कैसे लागू करोगे, वो पावर पोजीशन होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसे जो धर्म परायण भी हैं और पावरफुल भी हैं, जो धर्म को है ना फोर्सफुली कर सकते हैं, इस धरती पर फैला सकते हैं, उन तक पहुँचे ताकि कोई चेंजेस आए। क्योंकि नहीं तो क्या मतलब है, क्या मतलब है इस धरती पर जीने का, मेरे तो समझ ही में नहीं आता है क्या मतलब है, क्यों है हम, क्या फ़र्क पड़ता है अगर नहीं भी हो तो। जहाँ लोग बने रहने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सिर्फ धरती पे फ्यूचर सेटलमेंट के लिए, सेटल होने के लिए, फ्यूचर के लिए, पता नहीं क्या क्या, जो हो ही नहीं सकते, जो हो ही नहीं सकते उसके लिए दूसरे को परेशान कर रहे हैं, पता नहीं। प्लीज़ मेरा इस वीडियो को बढ़ाइए आगे। अगर आप लोग को भी लगता है अपनी अपनी जगह पे, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया है कि ये सब चीज़ें बहुत फैल गई हैं कॉमनली, है ना, अधर्म, अनैतिकता, अन्याय, बुरा आचरण दूसरों के साथ भी, लगता है कि इनको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये बात किसी ऐसे महत्वपूर्ण धर्मपरायण मनुष्य जो एक जिसके पास सामर्थ्य हो बदलाव लाने का, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो इसको प्लीज़ फैलाएं, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मेरा कोई कंटेंट क्रिएशन में कोई इंटरेस्ट है। मुझे सिर्फ अपनी इन भावनाओं को पहुँचाना है। मुझे लगता है जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच जाए बस। हो सकता है मेरे वीडियोस उतने परफेक्ट भी नहीं हो, बहुत अच्छी एडिटिंग भी ना हो, क्योंकि मुझे आता नहीं, ना ही मुझे ये सब करना है। लेकिन ये जो मेरे अंदर जो भावनाएं उथल पुथल मेरे मन में है ना, ये सब देख कर कि भाई एक बेसिक लाइफ जो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उसके साथ सुकून, वो भी तो एक नॉर्मल इंसान को मिलना ही चाहिए। नॉर्मल इंसान को जो किसी कंपटीशन में नहीं है, जो कंपटीशन में है बड़े बड़े, ठीक है लड़ो भाई, ठीक है आपको बहुत बहुत कुछ बनना है, बहुत बड़ा, ठीक है, महत्वाकांक्षी। जो सिंपल लोग हैं भाई उनको चुपचाप जीने दो। क्या क्या कष्ट देना, क्या कष्ट देना किसी को भी। प्लीज़ अगर लगता है आप लोगों को कि वीडियो किसी
महत्वपूर्ण और न्यायशील धर्मपरायण व्यक्ति जो बहुत ही सामर्थ्यवान भी हो वहाँ तक पहुँचे ताकि कुछ चेंजेस आए धरती पर। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि मुक्ति मतलब भला, उद्धार सबका होना चाहिए। तो जो उत्तम चरित्र, जो किसी भी कष्ट को सहन करके भी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, उनका तो होगा ही, जो भगवान की शरण में है। लेकिन जो इतने कष्ट नहीं सह सकते, इतने कष्ट सह के कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, उनको भी उद्धार की आवश्यकता है। मुझे लगता है एज अ मनुष्य इतना तो हम कर ही सकते हैं इतना तो हम कर ही सकते हैं। थैंक यू।